न्यूक्लियर वॉर क्या आरंभ ये प्रचंड है? क्योंकि यूक्रेन वॉर में अब तक की सबसे बड़ी तबाही की आशंका जाहिर हो रही है। यूक्रेन के खमेलनेस्की में रेडिएशन का भीषण संकट है। यूक्रेनी हथियार डिपो पर अटैक के बाद रेडिएशन बढ़ा है। गामा रेडिएशन की चपेट में खमेलनेस्की शहर आ चुका है। गोला बारूद और हथियार डिपो में विस्फोट के बाद हाहाकार मचा है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी तबाही के आशंका है। क्या न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर ये वॉर आ चुका है और खमेलनेस्की इलाका गामा रेडिएशन की चपेट में? गोला बारूद और हथियार डिपो में विस्फोट के बाद हाहाकार मचा। लगातार विस्फोट हुआ और फिर हाहाकार मच गया है इस इलाके में। क्या गामा रेडिएशन फैल चुका है पूरे इलाके में और इसी के जरिए क्या न्यूक्लियर वॉर का आरंभ हो चुका है? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है युद्ध जोन से। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है और आइए देखते हैं और समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जल्दी से आपको बताते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खुलासा है। वॉर जोन में गामा रेडिएशन, ये देखिए यूक्रेन का खमेलनेस्की इलाका जहां पर रूसी अटैक के बाद रेडिएशन फैलना शुरू हुआ और उसके बाद रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो पर हमला किया था। आपको याद होगा जब अटैक हुआ था तो अटैक बहुत ज्यादा भीषण हुआ था। यूक्रेनी हथियार डिपो में गोला बारूद भरे पड़े थे। इसी हथियार डिपो में गोला बारूद थे और यहीं पर ही अटैक किया गया। डिपो में डिप्लीटेड यूरेनियम के इस्तेमाल वाले टैंक शेल्स भी मौजूद थे, इसीलिए खतरा बढ़ा है। डिपो में स्टॉर्म शैडो मिसाइल के भी नष्ट होने की खबर बताई जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन ने हाल ही में स्टॉर्म मिसाइल की सप्लाई भी की है यूक्रेन को, इसीलिए और ज्यादा खतरा बढ़ा है। अब क्या होगा अगर यहाँ पूरे इलाके में गामा रेडिएशन फैल गया? अब इन्हीं हथियारों और गोला बारूद से रेडिएशन का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब इन्हीं हथियारों की वजह से बहुत ज्यादा आशंका बढ़ गई है। खमेलनेस्की की हवा में रेडिएशन लेवल अचानक से बढ़ भी गया है। रेडिएशन बढ़ गया है। वॉर शुरू होने के बाद ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर खतरा है। तो क्या वॉर न्यूक्लियर मुहाने पर आ चुकी है? और आइए अब रेडिएशन मीटर से जारी मैप पर समझते हैं कि खमेलनेस्की में आखिर हालात क्या हैं। ये देखिए ये पूरा मैप है और आपको ये देखिए हम एरो के सहारे आपको दिखा रहे हैं। 12 मई के बाद रेडिएशन लेवल अचानक से बढ़ा है। ये 12 मई 13 मई और ये बीच इस दरमियानी रात में रेडिएशन लेवल यहाँ तक छू गया। और फिर आप देखिए ये गामा रेडिएशन है जो कि फैल रहा है। यूक्रेनी हथियार डिपो पर अटैक के बाद ये रेडिएशन फैला है। इस मैप के सहारे आप समझ पाएंगे कि ये गामा रेडिएशन जो है वो खतरनाक स्तर पर बढ़ा और खतरनाक स्तर पर बढ़ने के बाद फैलना शुरू हुआ। अगर ये और ज्यादा विकराल रूप ले लेता है तो फिर आप तबाही समझ सकते हैं कितनी ज्यादा मचेगी वॉर जोन में। और ये रेडिएशन का खतरा है, विस्फोटक खतरा है जो कि आने वाले जो इस इलाके में सक्रिय इलाके हैं उन तक भी पहुंच सकता है। इसलिए बार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि रेडिएशन का खतरा 12-13 मई को कितना ज्यादा बढ़ गया। ये एरो देखिए, ये कितना ज्यादा रेडिएशन का खतरा बढ़ गया। जो कि यहाँ था वो यहाँ से यहाँ तक चला गया और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है। गामा रेडिएशन जो कि नुकसान आशंका बहुत बढ़ा देता है, डाउट बढ़ा देता है। और यूक्रेनी हथियार डिपो यहाँ पर जहाँ अटैक हुआ, जहाँ रूस ने अटैक किया, वहाँ पर यूक्रेन के हथियार गोला बारूद रखे हुए थे। और मनीष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सीधे वॉर जोन से ही जुड़ रहे हैं। मनीष, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात होगी अगर गामा रेडिएशन इस हद तक फैल रहा है और न सिर्फ फैल रहा है बल्कि और ज्यादा सक्रिय इलाके हैं वहां तक पहुंचने की आशंका है। बिल्कुल, देखिए रूस की राजधानी मॉस्को में इस वक्त टीवी9 की टीम मौजूद है और लगातार हम इस बात की आशंका जता ही रहे थे कि अब बहुत समय नहीं बचा है, कभी भी किसी भी वक्त
परमाणु युद्ध जैसी नौबत आ सकती है। अगर आप देखें तो इस बार ऐसा लग रहा है कि एक कदम और करीब होता हुआ दिख रहा है। आज की तारीख में अगर खेमलेंस्की में ये गामा रेडिएशन बढ़े हैं तो वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि रूस ने नहीं परमाणु किसी टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल किया, बल्कि उस वेपन स्टोर में जहां पर हथियार रखे गए थे वहां पर अंदेशा है कि वहां भारी मात्रा में जो घटिया यूरेनियम वाले गोले ब्रिटेन ने भेजे थे, या तो वो या फिर शैडो स्टॉर्म के मिसाइल से निकला हुआ ये रेडिएशन का असर है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वेस्ट की तरफ से जो हथियार भेजे गए थे जिसकी वजह से ये गामा रेडिएशन हो सकता है, वो सब उस जगह पर जमा था। रूस ने वहां पर अटैक किया और फिर उस वेपन स्टोरेज में जो इतनी बड़ी तबाही हुई, ये खेमेल्नेस्की इलाका हो सकता है। मनीष, मैं आपसे समझना चाहूंगी ये खेमेल्नेस्की इलाका रूस के लिए क्यों आखिर महत्वपूर्ण है? यहाँ पर जो भीषण अटैक हुए, यहाँ पर जो आर पार की लड़ाई हुई, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा रेडिएशन सेंटर है, उसके बाद से यहाँ से फैलना शुरू हुआ तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ये न्यूक्लियर वॉर की दस्तक है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, नाटो की तरफ से जो हथियार भेजा जा रहा था, नाटो को और यूक्रेन को यह लग रहा था कि उसे अलग अलग जगह पर रखा जाए ताकि रूस अगर अटैक भी करे तो बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। और उन्होंने खेमलेंस्की में रखा जो कि रोमानिया के बॉर्डर से महज 100 किलोमीटर की दूर है और ये पश्चिमी यूक्रेन में लवीव के आगे है। तो वैसी स्थिति में अगर आप देखें तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि रूस उस इलाके में टारगेट करेगा जहां पर उसने हथियार का भंडार रखा था। और रूस की कोशिश ये थी कि यूक्रेन को जो भी हथियार मिले हैं वो जहां पर है वहीं पर अटैक किया जाए। उससे ये होगा कि वो युद्ध क्षेत्र में नहीं आ पाए, यानी वो ईस्टर्न यूक्रेन में नहीं आ पाए, वो डोनबास में, तो सीधा या लुहांस्क में नहीं आ पाए। बहुत बड़ी बात, उसी जगह पर जाकर उसने मारा। बहुत बड़ी बात आपने कही मनीष, उसी जगह पर जाकर मारा जहां पर यूक्रेन की नब्ज है। और यूक्रेन की नब्ज ये है कि नेटो की तरफ से बड़े बड़े हथियार दिए जा रहे हैं, उसी अड्डे को निशाना बनाया रशिया ने। मैं आऊंगी मनीष आपके पास। और नेटो के हथियारों के गोदाम पर रूस का बड़ा अटैक, खेमेल्नेस्की में रूसी हमले में हथियारों का बड़ा स्टॉक तबाह भी हो गया है। रूसी हमले में 50 करोड़ डॉलर के विदेशी हथियार तबाह हो गए हैं। बड़े धमाके से रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है। बेहद बड़े धमाके के बाद बिल्डिंग्स में दरारें आ गई हैं। 21 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। और आइए अब तस्वीरें आपको बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं कि कितनी तबाही मची है। देखिए, पहली तस्वीर आप देख रही हैं, बड़ा धमाका होता है। ये बड़ा धमाका इतना बड़ा होता है कि धुएं का गुबार, आग की लपटें ऊंची आसमान में देखने को मिलती हैं। ये दूसरा धमाका में आप देखिए कि यहाँ पूरे के पूरे हथियार तबाह हो जाते हैं। हथियार डिपो पर अटैक था ये हथियार तबाह हो जाते हैं और धुएं का गुबार ऊंचा आसमान में देखने को मिलता है। फिर ये धुएं का गुबार आप देखिए और क्लियर पिक्चर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए धुएं का गुबार किस तरह से ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर नेटो का ये अड्डा था। नेटो की तरफ से जो हथियार प्रोवाइड किए गए थे, यूक्रेन को जो गोला बारूद प्रोवाइड किया गया था, वो सब यहीं पर रखा था। इसीलिए धमाका बहुत अहम था और रूस ने टारगेट किया इसी अड्डे को। फिर यूक्रेन ने पलटवार किया, लेकिन खतरा अब रेडिएशन का है। तो क्या ये आरंभ हो चुका है न्यूक्लियर वॉर का? बड़ा सवाल ये है। युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन, ये एक और बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन में मुश्किल हुई तो रूस के लिए न्यूक्लियर वेपन विकल्प है। न्यूक्लियर वॉर पर एस्टोनिया के राष्ट्रपति एलोक कैरिस की चेतावनी भी सामने आई है। पुतिन इस्तेमाल कर सकते हैं सामूहिक विनाश वाले हथियार। न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयारी रखें पश्चिमी देश, ये कैरिस की तरफ से साफ और सीधा कहा गया है। तो एस्टोनिया के राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है और पुतिन कैसे न्यूक्लियर अटैक करेंगे, इसकी आशंका कैसे जाहिर की है, दुनिया को वार्निंग दे दी है, आपको बिग वॉल के जरिए डिटेल्स बताते हैं। रूस युद्ध में कमजोर पड़ा तो पुतिन ले सकते हैं ये बड़ा फैसला, ये कहा है। बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा पुतिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधा और दो टूक कहा गया है। पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर अटैक के लिए
तैयार रहना चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज को, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पुतिन के फैसलों को समझना बेहद मुश्किल है इस वक्त, लेकिन अगर पुतिन हार रहे होंगे तो वो फैसला लेंगे। ये कहा है एस्टोनिया के राष्ट्रपति एलेक्स कैरिस ने।